हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पास पेपर जो है मोटरवे पुलिस, नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस एलडीसी का पास पेपर मेरे पास मौजूद है और इसको हम आज पूरा सॉल्व करेंगे। और मैंने ये पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। तो ये इसकी टेस्ट की डेट है वो है 29 नवंबर 2020। तो अभी कुछ टाइम पहले भी जो है वो नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस में जॉब्स आई हुई थी और उन लोगों के लिए बड़ा जो है ये हेल्पफुल रहेगा जिन लोगों ने एलडीसी में अप्लाई किया है, यूडीसी में अप्लाई किया है, ताकि वो ये पेपर देख के उन लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के सवालात जो है वो पूछे जा रहे हैं और उनकी किस लेवल की तैयारी है और उनको किस लेवल पे तैयारी करनी है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहले ये टेस्ट पेपर है मेरे पास। इसमें आपको देखना है कि नंबर 1 सवाल है कि ऑन 24 मार्च 2020 प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अनाउंस डैश इकोनॉमिक रिलीफ। मतलब कितने % इकोनॉमिक रिलीफ जो है पाकिस्तान जो है 2020 में इमरान खान ने वो किया था अनाउंस, तो वो है 900 BL, ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान, रानीकोट फोर्ट। ठीक है, अब देखें इस सवाल से ये आइडिया हो रहा है कि आपको जितने भी किले हैं पाकिस्तान के फोर्ट्स हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है ना। बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये फोर्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द शॉर्टेस्ट टर्म पीरियड। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था प्राइम मिनिस्टर का, तो वो नूरुल अमीन साहब थे, उनका था। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो जितने भी जो के प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, ठीक है ना, तो वो उनके आपको नाम पता होने चाहिए और इस सवाल से रिलेटेड, ठीक है। और अब देखिए मेन वाइस कायदे आजम बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो पहले जो है वो सदर कब बने उसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो है 11 अगस्त 1947 को। इस पेपर से आपने एक आइडिया लगाना है और तैयारी करनी है, ठीक है। इस पेपर को क्रैक करना है। बेसिकली पास पेपर दिखाने का मकसद और सॉल्व करने का मकसद ये होता है कि आपको इस पेपर को एनालाइज करें कि सवाल किस तरीके के पूछे हुए हैं और आपने किस तरीके की तैयारी करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यही सवाल याद कर लेना है, इन सवाल को भी याद करना है, लेकिन इन सवालों से रिलेटेड आपने कुछ और सवाल निकालने, प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपका टेस्ट अच्छे नंबरों से क्रैक हो सके। इस तरह से है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमाम मुफस्सिल। इमाम मुफस्सिल की मीनिंग क्या है? एक इमाम मुजम्मिल है, ठीक है, एक इमाम मुफस्सिल है, तो उन दोनों की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मुफस्सिल की द बिलीफ इन डिटेल है। और नंबर 6 है पाकिस्तान आर्मी टेक्स टैंक डैश फीट वर्ल्ड रिकॉर्ड हाइट। ठीक है ना, मतलब कहां तक वो लेकर गए हैं टैंक, ये है 12,000 फीट तक वो लेकर गए हाइट पे, ठीक है। और नंबर 7 है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रेन इमाम अबू हनीफा डाइड। अल मंसूर के जो है वो दौरे हुकूमत के अंदर अबू हनीफा जो थे, इमाम अबू हनीफा वो है वो इंतकाल फरमा गए थे। अच्छा, नंबर 8 है मुस्लिम फौक इन गज़वा बदर। गज़वा बदर के अंदर जो है वो कितने मुसलमान जो है वो लड़े थे, तो 313 थे। और अच्छा, अब आपने इस्लामियत के उसमें आपने ये अंदाजा लगाना है कि इस्लामियत के अंदर आपका देखें इसमें गज़वात पूछी हुई है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कितनी टोटल गज़वा हैं, कुरान पाक में कितनी गज़वा मेंशन है, ठीक है। और पहली गज़वा कौन सी है, आखिरी गज़वा कौन सी है, पहली गज़वा किस हिजरी में लड़ी गई थी, आखिरी गज़वा किस हिजरी में जो है वो लड़ी गई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपका ये गज़वात का पोर्शन कवर हो जाए और इसमें कोई भी सवाल आए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 9 है डैश डाइड अमंग द सहाबास। ठीक है, तो सहाबा के अंदर जो है वो कौन डाइड हुए, हज़रत असद बिन ज़र्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो साहबा के अंदर जो है वो शहीद हुए, ठीक है। अच्छा, इन द तौरात विच नेम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन। अच्छा, अब तौरात के अंदर जो है वो आप सल्लम को किस नाम से पुकारा गया है, वो है तैयब के नाम से, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं इंजील में किस नाम से पुकारा गया है और आप सल्लम का नाम जो है वो कुरान पाक में कितनी दफ़ा आया है, तो आपको ये पता होना चाहिए, जिसमें 4 दफ़ा आया है। तो इस रिलेटेड सवाल निकालने हैं। आप सल्लम की जो है ज़िंदगी के हवाले से आपने प्रिपरेशन करके जानी है, कितने इनके बेटे थे, कितनी जो है वो उनकी वाइफ्स थी, ठीक है, कितनी सबसे बड़ी बेटी कौन सी थी, किससे कौन सी औलाद हुई, तो ये जो है वो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इस तरह से हज़रत उमर वाज बॉर्न ऑन, हज़रत उमर जो है वो उनका जो है वो कब इंतकाल हुआ, तो ये 584 AD में हुआ। इस तरह से नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड अ स्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अच्छा, एलडीसी के अंदर आपको पता है कि इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है और दूसरी चीज़ जो है वो आप कंप्यूटर के पोर्शन भी होता है।
तो इसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड अ स्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। आपको क्या चीज जो है वो यूज करोगे जो कि अगर आप उसमें नई स्लाइड्स ऐड करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, इंसर्ट और न्यू स्लाइड, ठीक है। कंट्रोल एम से भी शायद गालिबन जो है वो न्यू स्लाइड ऐड हो जाती है पावर पॉइंट के अंदर। इस तरह से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA वो कब बनी, ठीक है, कब फॉर्म हुई, तो वो 1975 के अंदर फॉर्म हुई, 13 जनवरी 1975। इस तरह से इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ओनली सहाबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट, ठीक है। कौन सा जो है वो इस्लाम की हिस्ट्री के अंदर कौन सा प्रॉफिट उन्होंने जो है वो आप को नहीं देखा या उनको बिना देखे हुए जो है इस्लाम कबूल किया, वो है अवैस करनी, ठीक है ना। इस तरह से नंबर 15 है रेंज ऑफ गौरी मिसाइल 1। गौरी मिसाइल रेंज कितनी है, तो 1250 से लेके 1500 है। तो आपको जो है इस हवाले से इसी तरीके से आपने तैयारी करनी है, ठीक है ना। और इस नंबर 16 है अ पर्सन हु टॉक्स इन हर स्लीप इज कॉल्ड। जो बंदा सोते में बोलता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सोमनिक्वेस्ट, ठीक है। इस तरह से 17 है व्हेन सेकंड माइग्रेशन टुक प्लेस टू हबशा 1616 AD, ठीक है, 616 AD के अंदर जो है वो सेकंड वो हुई थी हबशा, ठीक है। अच्छा, द बैटल ऑफ हुनैन वाज फॉट इन। गजवाए हुनैन जो है कब लड़ी गई, वो 8 हिजरी को लड़ी गई। द हिजरी कैलेंडर वाज इनोवेटेड इन, किसने किया था, हज़रत उमर ने किया था। हज़रत उमर ने अच्छा काफी काम किया हुआ है, जेल सिस्टम, बहुत सारे कानून, तो हज़रत उमर ने जो है वो इस्लाम के अंदर लेकर आए, ठीक है। इन द टेस्ट वी विल डैश योर वर्क एंड देन गिव यू डिटेल्ड फीडबैक, ठीक है। एसएस, ठीक है, ये कोई इंग्लिश का सवाल है। व्हाट इज DMA स्टैंड्स फॉर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इस तरह से है ही विल नॉट टर्न डैश माई रिस्पेक्ट, ही विल नॉट टर्न डाउन माई रिस्पेक्ट, डू नॉट जेयर डैश पुअर एट। इसी तरह से है इट इज गुड डैश हिम टू हेल्प मी इन टाइम ऑफ टाइम। 25 है विच इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो नोटपैड जो है वो डिफॉल्ट विंडोज का एडिटर है। इतना 26 है अ सेट ऑफ गवर्नमेंट इज द बिहेवियर ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कोड ऑफ बिजनेस कंट्रोल। तो कोड ऑफ बिजनेस कंट्रोल जो है वो उसको क्या कहते हैं, कोड ऑफ बिजनेस कंट्रोल कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक है। नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल ऑफ वर्चुअल ऑफिस। कौन सा टिपिकल जो है वर्चुअल ऑफिस, डेस्कटॉप को भी कहते हैं, इंटरनेट सर्चिंग और ट्रैवलिंग कोऑर्डिनेशन को भी हम जो है वो वर्चुअल ऑफिस होता है, ठीक है। इसे अल-मुअत्ता कंटेन हाउ मेनी हदीस। अब आपको पता होना चाहिए अल-मुअत्ता इमाम मालिक, ठीक है, और सही मुस्लिम, सही बुखारी, इब्ने माजा, तिरमिज़ी, इसमें कितनी हदीसें हैं, तो ये आपने इस सवाल से अंदाजा लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे अल-मुअत्ता का पूछा हुआ है वो 1720 है। तो ये पेपर मेरे पास था, इतने सवाल मुझे मिले थे, तो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो आई होप इस पेपर से आप लोग को कोई ना कोई ज़रूर हेल्प हो जाएगी, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है जो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है मोटर पुलिस में वो कामयाब हो। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा शेयर करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।